नमस्कार दोस्तों। मध्य पूर्व में जारी युद्ध अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और अब इस संघर्ष में अमेरिकी सेना को बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी सेना ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि जॉर्डन में स्थित उसके एक सैन्य अड्डे पर हुई ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य सैनिक अब भी लापता बताया जा रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिकी और सहयोगी देशों की सेनाएं आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को रोकने की पूरी तरह से कोशिश कर रही थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के अनुसार इस हमले में 4 अन्य सैनिक भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जॉर्डन के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार के बाद उन्हें छुट्टी भी दे दी गई। फिलहाल मारे गए सैनिकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है, क्योंकि पहले उनके परिवारों को आधिकारिक सूचना दी जाएगी। वैसे आपको ये भी बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 16 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 430 से ज्यादा सैनिक अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा इस बात का संकेत है कि संघर्ष लगातार गंभीर होता जा रहा है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता की ओर से भी कड़ा संदेश सामने आया है। ईरानी सरकारी मीडिया की माने तो उन्होंने चेतावनी दे दी है कि यदि अमेरिका अपने हमले जारी रखता है तो उसे ऐसे सबक मिलेंगे जिन्हें वो कभी नहीं भूल पाएगा। साथ ही अमेरिका के साथ हुए अंतरिम समझौते को भी प्रभावहीन बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, दूसरी ओर देखा जाए तो ईरान के उप विदेश मंत्री ने घोषणा कर दी है कि उनका देश लगभग 1 महीने पहले हुए अंतरिम समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को फिलहाल लागू नहीं करेगा। इस फैसले के बाद युद्ध विराम या बातचीत की संभावनाओं को बड़ा झटका माना जा रहा है। इस संघर्ष का असर अब केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य भी इस टकराव का केंद्र अब बन चुका है। जी हां, ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है। इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। वहीं शनिवार को कुवैत में भी ईरानी हमलों से भारी नुकसान की खबरें सामने आई हैं। वहां एक डिसैलिनेशन प्लांट यानी समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाले संयंत्र और एक तेल सुविधा को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और आग लगने से बिजली उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। कुवैत जैसे रेगिस्तानी देश अपने पीने का पानी भी लगभग 90% जरूरत ऐसे संयंत्रों से पूरी करते हैं। इसलिए इन पर हमला केवल बुनियादी ढांचे पर नहीं बल्कि आम नागरिकों की जरूरतों पर भी असर डाल सकता है। वहीं अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के कई सैन्य ठिकानों, निगरानी केंद्रों, हथियार भंडारों और समुद्री सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाने का दावा किया है। वहीं आपको बता दें कि ईरानी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में बिजली और पानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संयंत्र भी प्रभावित हुए हैं, जिससे हजारों लोगों की जल आपूर्ति बाधित बताई जा रही है। वैसे इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता और बढ़ा दी है। जी हाँ, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये संघर्ष और लंबा खिंचता है तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए कोई नई कूटनीतिक पहल होगी या फिर ये संघर्ष और अधिक व्यापक रूप लेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।